और खबर समंदर में भारत के शौर्य से जुड़ी हुई, जहां समंदर में चीन पाकिस्तान की हर चाल को मात देने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में एक विध्वंसक पनडुब्बी को उतारने वाली है, जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। दोस्तों, भारत एक तरफ डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन एक बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। India's second nuclear submarine to be commissioned on 29th of August. अब भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो सबमरीन से परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। अरिघात, इस सबमरीन का नाम है अरिघात। हिंद महासागर में ये पनडुब्बी एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाएगी जो चीन पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरेगी। कि भारत जो है वो उसको चाइना की तरफ से चलो है चैलेंज, लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है। भारत के पास इस समय 172 परमाणु बम हैं। भारत ने अभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन पर बहुत तेजी से काम बढ़ाया है, जिससे यह ताकत आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए देखिए ना, कोई कंट्री क्यों लेता है असलहा? वो इसीलिए लेता है। पाकिस्तान अगर असलहा ले रहा है या जो भी थोड़ा बहुत बनाते हैं तो वो किस लिए है? पाकिस्तान का तो कहना ही है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो वो तो सब कुछ जो कुछ भी बनाते हैं वो उसी के लिए बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और चीन की औकात को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर में तैनात कर दिया है इनका दुश्मन, जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। और ये बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, तो खबर कुछ यूँ है कि आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है आईएनएस अरिघात। दरअसल आज भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस आईएनएस अरिघात पनडुब्बी का उद्घाटन करेंगे। और यह भारत की दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी है जिसको चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा, जिससे भारत की सुरक्षा और भारतीय नौसेना का हौसला दोनों मजबूत हो जाएगा। जी हाँ, और इस पनडुब्बी का उद्घाटन आज होने वाला है और हो सकता है कि इसके उद्घाटन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंच सकते हैं। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी कमीशन्ड ऑन 29th of August। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तस्वीर और उनकी सारी जो उन्होंने इस सिलसिले में मीटिंग की है वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अरिघात, इस सबमरीन का नाम है अरिघात। जैसा मैंने आपको बताया कि आईएनएस अरिघात इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी कमीशन्ड ऑन August 29। ये जो कमीशनिंग है ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। और इससे पहले आपको पता है कि ये जो पहली सबमरीन है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि कितनी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन इसके ऊपर एक तो देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है। आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। उनके करीब के जो कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पर जाहिर है कि जो जहाँ पर राइवलरी होती है तो उसके भी फिर नाम, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है। पता चलता है कि कोई सबमरीन, जिस तरह न्यूक्लियर सबमरीन की अरिघात जो है वो सामने आई है, अब उसको कमीशन किया जा रहा है, तो उसमें ये बात, ये फैक्टर मौजूद है कि वो जिनको अपने लिए थ्रेट समझता है या जो समझता है कि वो उसके दुश्मन है, उनके साथ उनके लिए तो है ही है। ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये तो कोई वो बात नहीं है। जैसे कि जब S-400 आए वहाँ पर रशिया से, तो ये बात होने लग पड़ी। सब पाकिस्तानियों ने जो प्रोग्राम इसके ऊपर करने शुरू कर दिए कि भाई ये तो जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो है लगा रहे हैं, ये यहाँ पर लगा दिए। तो उन्होंने सिर्फ वहाँ पर नहीं, उन्होंने चीन के बॉर्डर पर भी लगाया और पाकिस्तान के। तो ऑब्वियसली ये बात तो अपनी जगह पर है कि वो जिस से उनके साथ है तो वो किस लिए। देखिए ना, कोई कंट्री क्यों लेता है असलहा? वो इसीलिए लेता है। पाकिस्तान अगर असलहा ले रहा है और या लेता है या जो भी थोड़ा बहुत बनाते हैं तो वो किस लिए है? वो तो उनका तो है ही है। पाकिस्तान का तो कहना ही है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो वो तो सब कुछ जो कुछ भी बनाते हैं वो उसी के लिए बनाते हैं कि कभी कोई जंग हो गई तो मतलब होनी तो इसी तरफ से
लेकिन फिर भी कोई भी हो गई तो उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये तो आपको पता है। तो हर कंट्री यही कहता है कि जनाब ये अपने आप को मजबूत करने के लिए, तो ये भी जो है ये इसीलिए। तो ये है सिचुएशन। दो बड़ी खबरें मेरे पास थी, मैंने सोचा कि मैं आप तक पहुंचाऊं।